पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में आई बाढ़ की समस्या को लेकर राजद नेताओं ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान राजद के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम सुगौली पहुंचे, जहां राजद नेता रियाजुल हक मुन्ना के आवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए मोहम्मद असलम ने कहा कि इस बार पिछले दिनों से बाढ़ का जलस्तर ज्यादा रहा है, जहां पूरी तरह प्रखंड प्रभावित है। इसको देखते हुए पूरे सुगौली को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद के युवा साथियों के साथ 5 दिनों से सुगौली व रामगढ़वा के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जहां देखा कि सुगौली के बीच 10% क्षेत्र छोड़कर 90% प्रभावित रहा। ऐसे में पूरा प्रखंड प्रभावित है। इस बाढ़ में फिलहाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लहलहा रही फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल नुकसान के साथ ही बाढ़ में लोगों की पीड़ा पहुंची और अगली खेती भी मारी जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से रियाजुल हक मुन्ना, राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शकीउर रहमान, अरविंद यादव, अफरोज आलम, दीपक मिश्रा, हारून रशीद, मोहम्मद तालिब, शाहबाज आलम, लालती देवी, रशीद मियां, इमाम हुसैन, सुरेंद्र राम, पप्पू यादव सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आई, ये निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, इस बाढ़ में आज 6वां दिन हो गया। बाढ़ आए सुगौली में, पूर्णतः प्रभावित सुगौली इलाका को बाढ़ घोषित अभी तक नहीं किया गया। अभी तक जो है किसी भी पीड़ित परिवार को एक मुट्ठी अनाज तक जो है जिला प्रशासन मुहैया कराने का काम नहीं किया है, जो कि बहुत खेद की बात है। पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, आप विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के मांग कर रहे थे। आपकी चुप्पी क्या बता रही है कि आज आप इस बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है उसके ऊपर आप विशेष पैकेज क्यों नहीं मांग रहे हैं? में देखा जा रहा है बाढ़ जो प्रभावित इलाका है और फसल बर्बाद हो गई है, वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। जैसे कि रोड बाढ़ का हमने तो देखा इस 5 दिनों में बाढ़ प्रभावित लोगों का जायजा लिया हमने। जो हमारी टीम, हमारे युवा राजद के पास जितना औकात था उतना ही औकात में हम लोगों ने पीड़ित परिवारों को मदद करने का काम किया। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे इलाके हैं जहां यातायात भंग हो गया है, सड़कें टूट गई, सड़कों के ऊपर छाती भर पानी है, लेकिन कहीं पे नाव का इंतजाम नहीं किया गया है। कहीं पे जिला प्रशासन के द्वारा इस सुगौली रामगढ़वा के इलाके में नाव का इंतजाम नहीं किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं कि अविलंब, अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां लगभग महीनों दिन तक लोग नाव से आएंगे और जाएंगे। इस परिस्थिति में वैसे जो इलाके हैं वहां नाव चलवाया जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी से भी आप शुरू किया जाए, आप नाव चलवाएं। प्लास्टिक 4 मीटर प्लास्टिक जो है शहर में कुछ स्थानों पर सीओ साहिबा के द्वारा बांटा गया, ऐसी जानकारी हमें मिली एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा। प्लास्टिक नहीं बांटी गई, लेकिन खिलवाड़ किया गया है, लूट खसोट किया गया है, यही हमने देखा। और कई जगह से आरोप आ रहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतलब अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक नहीं बांटा गया, राशन का भी दौर। जी वही बात हम बता रहे हैं कि जहां एक तरफ पूर्णिया का इलाका है, कटिहार का इलाका है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित किया गया, वहीं हमारा सुगौली प्रखंड, रामगढ़वा प्रखंड, नरकटिया ब्लॉक विधानसभा का कुछ इलाका, बंजरिया, छौड़ा दानो, ये सब इलाका, बनकटुआ का इलाका बिल्कुल डूबा हुआ इलाका था। लेकिन हमारे इलाका को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं बताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के 4थी बार चुनाव जीते यहाँ के सांसद संजय जायसवाल जी, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी से
ये बाढ़ की विभीषिका में जहां आपको लोग टकटकी लगाए प्रतीक्षा में थे कि कोई आए हमारा दुख सुने, हमारा आंसू पोछे, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। और 8-9 रोज हो गया बाढ़ को आए हुए। यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि मौन है। वे लोग इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। आखिर कारण क्या है? आखिर लोग जमीन पर घूमकर मुआयना करे, बगही से लेकर बगही, पजियरवा, उत्तरी मनसिंगा, दक्षिणी मनसिंगा, माली, सुकुल पाकड़। इस विभीषिका में जब बाढ़ आई, प्रलयकारी बाढ़ आई, जिसमें जान धन, जान की क्षति हुई, फसल की क्षति हुई, आर्थिक क्षति हुई। इस क्षति को प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सरकार माने आंशिक रूप से इसको ले रही है, इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जरूरत है सुगौली के मौन निरंकुश प्रशासन को घेरने के लिए और सुगौली को बाढ़ प्रभावित घोषित कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है, जिसको लेकर सुगौली राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से निवेदन है कि हम लोग चट्टानी एकता के साथ दशहरा पूजा के बाद हम लोग सुगौली मुख्यालय पर, अंचल मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करेंगे और सुगौली को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कराने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये सुगौली का जो क्षेत्र है बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। सुगौली विधानसभा के बीचों बीच होकर के बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। जो नेपाल से जितनी भी नदियाँ आती है उससे उसका सारा पानी बूढ़ी गंडक होकर के निकलता है। और आज के डेट में जो बाढ़ का स्थिति रहा है, पूरा दुनिया जानता है कि नेपाल की सारी नदियां अपने रिकॉर्ड को पार कर गई हैं और उसका पानी जो है बूढ़ी गंडक से होकर के निकल रहा है, जिसके वजह से टोटल इलाका सुगौली विधानसभा का बाढ़ से प्रभावित रहा। और यहाँ के जनता जितना त्रस्त थी बाढ़ के वजह से, लेकिन हम लोग यही देखे कि यहाँ की प्रशासन कान में तेल डाल करके सोई हुई थी। जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग थे उनको एक बिस्किट तक मुहैया कराने का काम नहीं किया। न किचन का सरकारी व्यवस्था होता है, आपदा में किचन का व्यवस्था किया जाता है, वो तो दूर की बात है, एक बिस्किट तक उपलब्ध नहीं कराई गई है इस बाढ़ की विभीषिका में। अगर आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है आपदा में, वैसे परिस्थिति में अगर 2-3 रोज के अंदर अगर उपलब्ध नहीं कराया गया यहाँ के प्रशासन द्वारा, तो हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल दशहरा पूजा के बाद यहाँ प्रखंड मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। आज किसान के खेतों में फसल तैयार होने की स्थिति में थी, जिसमें बाल आ गया था धान के फसल में, और वैसे परिस्थिति में जब बाढ़ आया किसान का सारा फसल नष्ट हो गया। लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासन द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया जो सरकारी सुविधा होना चाहिए उसके बारे में। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और यहाँ की जनता को सुविधा उपलब्ध कराए। जो क्षतिपूर्ति है उसके बारे में घोषणा किया जाए, और नहीं तो दशहरा पूजा के बाद हम लोग प्रखंड कार्यालय पर सुगौली विधानसभा, सुगौली प्रखंड के अंतर्गत हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। विधानसभा में करीब 5 दिनों से युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जो शक्ति थी, जो बन सका, राहत वितरण का कार्य, खाद्यान्न खाने का सामान देने का काम किया। उस कड़ी में मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। काफ़ी त्राहिमाम स्थिति में गाँव को मैंने देखा,
वहाँ राहत सरकार के तरफ से या जनप्रतिनिधि के तरफ से नहीं पहुँची। छोटे जनप्रतिनिधियों को तो सरकार प्रशिक्षण देती है, उन्हें उनका अधिकार बताती है, लेकिन बड़े प्रतिनिधियों को कब बताएगी। मैंने घूमा और यह महसूस किया कि अगर सरकार अपने लगा करके और जब आज कल हम वोट मांगे उनका कि हाँ सब किसी को हम शासन दिए, महिला को या जेंट्स को, है कि नहीं, उन लोग के मांगे कि हाँ हमारा विधायक जीतेंगे हमारा तो हम उनसे काम कराएंगे, हक दुआ मंगाएंगे। वो 5 साल में एक दिन भी जनता के बीच में नहीं गए, या एक दिन जनता के बीच में नहीं गए। और इतना बाढ़ आया था और उनका कोई आता पता नहीं है। सूखने के बाद इतना चिवड़ा बाढ़ दिया, उससे कोई वोट लेने नहीं जा रहा है। लोग बुड़बक नहीं है, जनता जो वोट देता है वो भी जागरूक है। अगर ऊन उठाने के भी राहदार नहीं रहते हैं, क्या मेरा दिल क्या कहेगा, महिला का दिल क्या कहेगा। महिला जो इतना एड़ी चोटी लगा के घर में घुस के मांगती है, आज उनका वोट मांगने जाएंगे तो हमको पीछे खरारा लेकर 4 साल के बाद 4 साल के बाद में एको दिन नहीं पूछे कोई महिला से हमसे कि हाँ कहाँ कुछ देना है, कहाँ कुछ लेना है, तुम हमको वोट दिलवाई है, आओ मेरे सामने हमको बताओ, अपने महिला के बीच में चलो। आज युवा राजद के अध्यक्ष हैं असलम जी, उनका पापा जी सब बोल दिए बताई दी हैं। हम लोग का मैंने अभी क्षेत्र में दिख रहे हैं विधायक अभी कहीं नहीं, हमने कहीं नहीं देखे। हम लोग पहले से घूम रहे हैं, इस सारे कोई युवा राजद के अध्यक्ष है लोग, इन लोग के साथ हम भी घूमे हैं, महिला भी घूमी है, महिला के कुछ हम लोग वितरण किए हैं। आज तक में उनका कोई नहीं दे, घुसखोरी बढ़ गया है। जितना प्लास्टिक आया था जिनको देना था उसको नहीं मिला है, जिनका चिवड़ा मीठा मिलना था बाढ़ राहत में उनको नहीं मिला। उनका फंड क्या हो जा रहा है, विधायक जी का फंड क्या है, सब पैकेट में रखेंगे। और सांसद है वो संजय जायसवाल, वो अपना पैकेट में रखेंगे। जनता के भरमा के वोट ले रहे हैं सभी कोई, लेकिन जनता के बीच में कोई आंसू पोंछने नहीं जा रहा। देखा जा रहा है ट्रैक्टर पर घूम के राशन चिड़ियों में बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं, और कहीं कहीं जा रहे हैं लोगों को भरमाने के लिए। तो कोई वोट देगा नहीं देगा। जितना हम लोग बांट लिए हैं तब गए हैं वहाँ पर, हम लोग बांट चुके हैं तब वो गए हैं, पीछे से सूख गया। तो जनता के जनप्रतिनिधि विधायक हैं यहाँ का स्थानीय, तो पानी में जाना चाहिए, पानी में घूम के जनता के दुख सुखों को देखना चाहिए। उनका के खाना राशन, कहीं खाना बनवाते हैं, कहीं अपना से खाना तो प्लास्टिक बनवाते, जिसका घर डूबा हुआ है तो मकान वाला को मिलता है, डूबा हुआ को नहीं मिलता, नहीं दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जो है जब आते हैं 20 साल 25 साल से जीत रहे हैं, फैक्ट्री बनवा देंगे, सांसद का जब फैक्ट्री बनवा देंगे। यहाँ का महिला समूचा बेगारी बनी हुई है, गरीब लोग हैं। यहाँ जान रहे हैं पत्रकार साहब, मीडिया पत्रकार साहब आया कि यहाँ का लोग कितना गरीब है। एगो फैक्ट्री बन जाता तो सारी लोग महिला जाकर 5,000 2,000 4,000 महीना कमा कर अपना बालो बच्चा को संभाल। और ये घुसखोरी हॉस्पिटल में बढ़ गया है। घुसखोरी कौन क्या करा रहा है, हॉस्पिटल में कैसे हॉस्पिटल में बढ़ गया है, ब्लॉक में बढ़ गया है, थाना पर बढ़ गया। कौन काम हो रहा है, कोई जनता गरीब का कोई काम हो रहा है, कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। अभी इसलिए कि कोई दवाई अच्छा मिलता है, नहीं मिलता है। अब जितना हम लोग युवा राजद का अध्यक्ष है, महिला है, अरे तो जब अब ये काम नहीं करेंगे, आज उनको यदि सब सामान नहीं दिलवाएंगे, तब कल हम लोग जारी रखेंगे, सब महिला को उतारेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। दुख क्या हो सकता है, इतनी बड़ी बाढ़ है और उसके बाद में 2 पंचायत 4 पंचायत का नाम सुना जा रहा है, तो सच्चाई चरम सीमा पर है। और घोषित नहीं की जा रही है, लेकिन लोगों की मांगे हैं कि घोषित करना, लेकिन नहीं की जा रही है। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे। जो पूरे जाइए क्षेत्र में और पता लगाइए अपने कर्मचारियों को भेजकर और जांच करवाइए। जो पंचायत बाढ़ से पूर्ण में क्षति है उसका मुआवजा इनपुट में मुआवजा दिया जाए। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, हम लोग की मांग यदि नहीं मानी जाएगी
इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे मजबूती से।